गोदड़े वाले घनश्याम की बोल बाबा कंवर राम साहेब की बाबा हरदास राम साहेब की बाबा गेला राम साहेब की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। ओम श्री कमले चरणम्यो नमः। ओम श्रीमते निम्बार्काचार्याय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीराधासाध्यं साधनं दशराधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यश राधा 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 दातृकं तशेषम्। श्री राधा मेरी स्वामी मेरा देती उदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। सब द्वारन को छाड़ी मैं आयो तेरे द्वार। ओ वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहार। बरसाने की राधिका और नंद गाम की श्याम और दोनों की चरणन में मेरो कोटि कोटि प्रणाम। छत्तीसगढ़ की पावन भूमि रायपुर में देवपुरी के अंदर बाबा गोदड़ी वाला धाम में आयोजित संत बाबा गेलाराम साहिब जी की 16वीं वर्षीय महोत्सव पर आज तृतीय दिवस का प्रवचन, तृतीय दिवस का कार्यक्रम बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जा रहा है। बड़ा आनंदमय दृश्य है क्योंकि भक्ति का आनंद यहाँ पर बह रहा है। और तीन प्रकार जानकर के बाबा का सानिध्य भी हमें प्राप्त होता है। इन 3 दिनों में हमें एहसास होता है कि बाबा हमारे बीच में है। बाबा वही क्रिया हमारे साथ में कर रहे हैं और बाबा उसी तरीके से हमें देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग अनुभव करते हैं। ये सारी चीजें अनुभव की होती है। कितना अनुभव हम कर सकते हैं उसी अनुभव पे कि भगवान जो है खाली भगवान ही कर्ज नहीं चढ़ाता भक्तों पर। कभी कभी भक्त भी भगवान का कर्जा चढ़ा देते हैं। और कर्जा किस तरीके से चढ़ता है? कर्जा चढ़ता है, एक समय की बात थी वृंदावन के अंदर जो मोड़ जो था, अब यहाँ पे कृष्ण जी जो है नृत्य कर रहे थे, अपना नृत्य दिखा रहे थे बढ़िया, अच्छे अच्छे दाव लगा रहे थे, एक से एक दाव लगा रहे थे, बढ़िया बंसी बजा रहे थे। और यहाँ पे सामने जो है एक मोर जो है मयूर, मयूर जो है उसने क्या किया
वो भी कृष्ण जी के सामने सामने नृत्य करने लगा। और यहाँ कृष्ण जी नृत्य करते हैं, ये कृष्ण जी नृत्य लगाते हैं, दाव लगाते हैं बढ़िया सा। और यहाँ मोर जो है कृष्ण जी से बढ़िया दाव लगा देता है, कृष्ण जी से अच्छा नाच रहा है। कन्हैया ने पूछा, क्यों भाई, तेरी सारी बिरादरी को नृत्य हमने सिखाया है, आज तो इतना बढ़िया कैसे नाच रहा है? कौन है तेरा गुरु? किससे तूने ये नृत्य सीखा? तो मयूर ने कुछ कहा नहीं। मयूर कहता है कि कन्हैया आप मेरे पीछे पीछे आइए, मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे गुरु कौन है। कन्हैया पीछे पीछे मयूर के पीछे पीछे जा रहे हैं। और मयूर जाकर के जो कुंज की जो झाड़ियां हैं, बढ़िया जो लता पता कहते हैं हम वृक्ष की, वृंदावन की हम लता पता जिनको कहते हैं, कि वो जो वृक्ष हैं वहां के वो वृक्ष नहीं है, वो ऋषि मुनि है। वृंदावन में वृक्ष के अंदर वृक्ष भी वृक्ष नहीं है, वो ऋषि मुनि है। आज मोर जो है कुंज की झाड़ियों के पास में जाता है, और कुंज की झाड़ियों के पास जाने के बाद वो अंदर जाके छलांग मार देता है, कूद जाता है। और कन्हैया झाड़ियों को उठा करके देखते हैं कि कौन है, कौन आया है। और कन्हैया जी क्या देखते हैं कि झाड़ियों के पीछे श्री श्यामा जी राधा रानी नृत्य कर रही है। और इतना बढ़िया नृत्य कर रही हैं कि उनके नृत्य को देख करके कन्हैया जो मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। कन्हैया बेहोश होने के बाद में वहीं पे गिर गए। और कन्हैया ने कुछ अपने आप संभाला, अपने आप को। उठने के बाद में राधा रानी के साथ में नृत्य किया है, और उस मोर का धन्यवाद भी किया है कि मोर बलियारी है तेरे ऊपर, कि तूने आज राधा रानी का हमें नृत्य दिखा दिया। तेरा कर्जा हमारे ऊपर हमेशा बना रहेगा। उस कर्जे को उतारने के लिए ये तेरा जो मोर का जो पंख है, उसको मैं हमेशा अपने शीश में धारण करूंगा। जो भी मेरा मुकुट लगाएगा, अगर उसमें मोर का पंख नहीं है तो ये मेरा श्रृंगार जो है अधूरा है, अधूरा श्रृंगार रहेगा। आज देखिए, भक्त ने भी भगवान पर कर्जा चढ़ाया है। और कर्जा उतारने के लिए आज भी कहीं भी आप जाएंगे तो सब जगह क्या दिखता है, जितने भी हमारे काले ठाकुर हैं, काले ठाकुर हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि तो काले में एक आकर्षण है, बोलने में अच्छा लगता है। काला काला ठाकुर हमारा, बांके बिहारी हो, राधा रमन हो, कोई भी हो, काला ठाकुर बोलने में अच्छा लगता है। और जब तक उनका मुकुट लगता है, और मुकुट में मोर पंख लगता है, जब उनका श्रृंगार पूरा होता है, कितना भी आप हीरे जवाहरात इत्यादि कुछ भी बना लेना, परंतु जब तक मेरे कन्हैया के सिर में मोर का पंख नहीं है तो उनका श्रृंगार अधूरा है। क्योंकि काला इसलिए तो बोला जाता है कि काला काला सब कहें और काला सबसे आला है। काले पुतली काला सुरमा आंख में रहने वाला है। एक काले में पृथ्वी वाशक सुदर्शन वाला है। एक चलाते तीर कमानिक जपते हर दम माला है। अरे इन कालों से नेह लगा लो, इनका खेल निराला है। और काली माँ हम तुम्हें मनाए, तेरा रंग भी काला है। और काली माँ हम तुम्हें मनाए, तेरा रंग भी काला है। बोली श्री बांके बिहारी लाल की। आज कितना ही आनंदमय दृश्य होता है, क्योंकि देखो वृंदावन की जो महिमा आती है, वृंदावन में कितना भी आप कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि वृंदावन सो वन नहीं और नंद गाम सो गाम, बंसी बट सो बट नहीं और
कृष्ण नाम सो नाम। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तिरुदास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, यहाँ डार डार और पात पात पे राधे राधे हुए। और राधा राधा करते ही सब व्याधा मिट जात, और कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम से जात। पात पात पर राधिका और कण कण पर घनश्याम, अंकित है जिस भूमि पर वो श्री वृंदावन धाम। मनमोहन की मोहिनी और राधे जी को रास नहीं मिलेंगे स्वर्ग में, है केवल ब्रज के पास। ये केवल कहीं भी आपको ऐसा दृश्य नहीं मिलेगा। हर जगह आप कहीं भी अयोध्या जाइए, काशी जाइए, कहीं भी आप चले जाइए, आपको क्या दिखेगा? भक्ति दिखेगी हर जगह। परंतु ब्रज के अंदर आप आओगे ना, ब्रज के अंदर क्या मिलेगा? प्रेम मिलेगा, वहां भक्ति नहीं महाराज। अगर आप अपने ज्ञान लेकर के गए हो कन्हैया को समझने के लिए कि मैं कन्हैया को समझूंगा कि कन्हैया है कैसा, दिमाग से समझूंगा, तो आप कन्हैया को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। अगर आपके पास में दिल है, हृदय है, हृदय से ही आप कन्हैया को समझ सकते हैं। एक बार अयोध्या जाओ, दो बार द्वारिका, तीन बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, तीन बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, चार बार चित्रकूट, नौ बार का नासिक में, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे। होंगे प्रत्यक्ष दर्शन श्री श्यामा श्याम के, पर वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। क्योंकि अभी हम जब निकल के आ रहे थे ना, तो भैया ने हमसे पूछा कि महाराज जी, बलराम जी किन के पुत्र थे? बलराम जी पुत्र किन के थे? तो हमने बताया वसुदेव जी के पुत्र थे। ये कृष्ण के ही भाई हैं, मां अलग है। मां वैसे देखा जाए तो एक ही है, देवकी है दोनों की मां। क्योंकि 6 महीने तक जो बलराम जी जो थे, शेष के जो अवतार गए जाते हैं, शेषनाग के, वो देवकी जी के गर्भ के अंदर थे 6 महीने तक। और योग माया के द्वारा, जब योग माया को आदेश दिया गया भगवान के द्वारा कि आप जाइए, कि इस बालक को निकाल करके गोकुल में जो वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है रोहिणी जी, उनके गर्भ में स्थापित हमको कर दीजिए। अब माता कौन हुई? अब एक तरीके से देखा जाए तो माता दोनों की एक ही है। और 3 महीने गर्भ में रोहिणी जी ने भी रखा है, तो इनकी 2 माताएं हैं गर्भ में रखने वाली। कृष्ण की तो अनेकों माताएं हैं। अब जब रोहिणी जो है उनकी ही पत्नी है वसुदेव जी की, उन्होंने क्यों उनको गोकुल में रखा था? क्योंकि कंस का अत्याचार ज्यादा बढ़ गया था। अगर रोहिणी जी में अगर मथुरा में रहती तो कंस जो है रोहिणी को मरवा देता था। इसलिए वसुदेव जी ने आदेश दिया कि नंद बाबा उनके मित्र थे, नंद बाबा आप मेरी पत्नी का ध्यान रखेंगे, आपके यहाँ मेहमान बन के रहेंगे, जब तक कि हमारा उद्धार करने वाला वो कृष्ण कन्हैया बालक नहीं आता। तो रोहिणी जो है गोकुल में नहीं है। इसके बाद में बलराम जी का जन्म हुआ है। और बलराम जी कितने नाम रखे गए थे? किन्हीं को पता है कितने नाम थे बलराम जी के? जो गर्गाचार्य जी ने रखे थे, जो यदुकुल के जो गुरु हैं गर्गाचार्य, उन्होंने 3 नाम रखे थे बलराम जी के। एक नाम, पहला नाम क्या था?
बल। दूसरा नाम राम और तीसरा नाम क्या था? शंकर्षण। तीसरा नाम शंकर्षण उनका रखा गया था। बल किस लिए रखा गया? क्योंकि बल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होंगे यदुकुल के अंदर, इसलिए इनका नाम क्या होगा? बल। और राम के जैसा इनका चरित्र रहेगा, शीलवान रहेंगे, चरित्रवान रहेंगे, इसलिए इनका चरित्र एकदम राम के जैसा है। तो इनका नाम, एक नाम क्या होगा? राम। और शंकर्षण क्यों नाम रखा गया? कि यदुकुल को जब जब खतरा होगा ये इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। हालांकि जब वो बुद्धि भ्रमित होती है, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विपत्ति आनी बैठती है, यदुकुल को जब श्राप लगा था ऋषि मुनियों का, तो शंकर्षण भी आज अपने यदुकुल को बचा नहीं पाए। अंतिम समय में उनके भी अपने भाई बंधु जो हैं उन्हीं के द्वारा एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि महाराज जी कलयुग में पाप इतना बढ़ गया, भगवान अवतार क्यों नहीं देता? हमने कहा अभी पाप नहीं बढ़ा, अभी तो पाप कुछ भी नहीं है, अभी तो बिल्कुल पाप नहीं है। त्रेता युग में जब राम अवतार जब हुआ था, आपने ध्यान दिया होगा रामानंद सागर जी की, आपने कभी सीरियल देखा हो? धन्यवाद है रामानंद सागर जी को, इतना उन्होंने बढ़िया सीरियल जो बनाया है। उसमें आपने देखा होगा विश्वामित्र जी जब राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर के जाते हैं वन की ओर कि आइए हमारे यज्ञ की रक्षा करिए, सुबाहु और मारीच नाम के जो राक्षस हैं वो हमारे यज्ञ को विनाश कर देते हैं, यज्ञ को खत्म कर देते हैं, इसलिए उनसे बचाइए। हमारे ऋषि मुनि जितने हैं उनको मार मार के वो खा जाते हैं, वो खा खा के उन्होंने हड्डियों का पहाड़ बना दिया है। और सही में ऐसा हुआ था, ऋषि मुनियों का हड्डी का पहाड़ बन गया था। आज हम देखते हैं तो ऐसा दृश्य नजर नहीं आता कि ऋषि मुनियों पर अत्याचार इतने ज्यादा हो रहे हो तो रहे हैं, तो ऐसे राक्षस नहीं है कि उनको मार के खा जाएं, उनकी हड्डियों का पार लगाते हैं, ऐसे नहीं है। तो इसलिए अभी प्रभु के प्राकट्य होने का समय है। जैसे कल हमने चिरंजीवी बताए थे आपको, सात जो है अमर हैं। ये अमर क्यों रहे, इसका भी एक कारण है। अमर इसलिए रहे क्योंकि कलयुग में होने वाला कल की अवतार जो होगा उसमें ये लोग दोबारा से प्रकट होंगे। सातों प्रकट होने के बाद में कल की अवतार जो है, कल की भगवान जो हमारे होंगे संबल के अंदर, उनका साथ ये देंगे। हनुमान जी किस तरीके से साथ दे सकते हैं? वो बल में सबसे शक्तिशाली हैं। देखिए सब जगह बताया जाता है, अगर हनुमान चालीसा पूरा पढ़ने का समय आपके पास में नहीं है, कोई बात नहीं। अगर इतना समय आपको नहीं मिल पा रहा कि पूरी हनुमान चालीसा हम पढ़ दें, तो कोई बात नहीं। एक हनुमान चालीसा का दोहा है, अंतिम दोहा, पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। ये पवन तने, पवन देव के जो आप पुत्र हैं, आप हमारे हृदय में विराजमान होइए। किनके साथ में? राम लखन सीता से हृदय बसाऊं सुरभूप। प्रभु आप हमारे हृदय में राम लक्ष्मण और जानकी जी के साथ में विराजमान होइए। अगर पूरी हनुमान चालीसा पढ़ने का आपके पास में समय नहीं है, कोई बात नहीं। इस एक दोहे को आप
बोलते रहिए, आपको ऐसा अनुभव होगा कि प्रभु हमारे साथ में चल रहे हैं, प्रभु हमारे निकट में हैं। आप एहसास करोगे कि हमारा कन्हैया, मेरा बाबा मेरे साथ में चल रहा है। तो प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे बोलना पड़ेगा। प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा? आज बड़ा ही शुभ अवसर है। अच्छा ये बताओ, वृंदावन आप लोग गए होंगे, कुछ लोग तो गए होंगे, ज्यादा लोग नहीं गए हों, कुछ लोग तो गए होंगे। क्या आपने टीवी में या मोबाइल में वृंदावन के चित्र देखे हैं? राधा रमन जी को देखा है, बांकी बिहारी को देखा है, वृंदावन की गलियों को देखा है। और आजकल हमारे प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री प्रेमानंद बाबा जी को आप लोगों ने सबने देखा होगा, जब वो परिक्रमा लगाते हैं सुबह सवेरे, वो आनंदमय दृश्य आपने देखा होगा। तो आपका भी इच्छा करती होगी कि वृंदावन में हम भी घूमे, उन कुंज गलियों के अंदर जहां मेरा कन्हैया घूमा है। और देखिए, वृंदावन में जाने की भी प्रक्रिया है, एक नियम है। वृंदावन में आप जाओ ना तो ऐसे ही मत चले जाएगा करो कि मुंह उठाए और चल दिए वृंदावन के अंदर, नहीं, एक नियम है। वृंदावन की सीमा जैसे ही शुरू होती है, आप जिस किसी भी वाहन के अंदर हैं उस वाहन को छोड़ दीजिए। गाड़ी है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, जो भी है, एक जगह अपनी खड़ी कर दीजिए सुरक्षित उसको। उस वृंदावन की भूमि को प्रणाम कीजिए सबसे पहले। फिर वहां की जो लज है, माटी जो है, उसको प्रणाम कीजिए कि ये माटी बड़ी धन्य है, इसके अंदर कन्हैया खेला है। उस माटी को प्रणाम करना। फिर आगे चलना, वहां पे वृक्ष पड़ेंगे, आपको वृक्ष दिखेंगे, वो वृक्ष नहीं है, वो संत हैं, उनको प्रणाम करना। वो कृष्ण के समय के वृक्ष हैं, उनको प्रणाम करना। फिर आपके बीच में गैया मिलेंगी, उन गैयाओं को प्रणाम करना। फिर जब थोड़ा आगे आप बढ़ेंगे, अब ये रास्ता बता रहे कहां से? अटला चुंगी से। आप आगे जब बढ़ेंगे तो संतों की नगरी बीच में पड़ेगी। आपके बीच में संत जब भी बढ़ेंगे, उन संतों को प्रणाम करना। अब जब इतनी प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी, उसके बाद में मेरे ठाकुर के दर्शन करना। ठाकुर के दर्शन करने से पहले एक चीज सबसे महत्वपूर्ण हम भूल गए। कैसे भूल गए पता नहीं। यमुना महारानी के दर्शन करना, क्योंकि ब्रज के अंदर जो आज प्रत्यक्ष विराजमान है, जो अधिष्ठात्री हमारी जो देवी है, वो श्री यमुना महारानी है, जो ब्रज के अंदर है, कल कल करके जो बह रही है, उनको प्रणाम करना। उसके बाद में आप बांके बिहारी जी जाना, राधा रमन जी जाना, राधा वल्लभ जी जाना, जब भी आपको जहां भी जाना है, ठाकुर के दर्शन इन सब चीजों के बाद में है। सबसे पहले इन चीजों को प्रणाम है, इन दिव्य पुरुषों को प्रणाम है, इन दिव्य आत्माओं को प्रणाम है। वो एक पंक्ति है ना, ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला, ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। ओ या में ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे। ये एक पंक्ति है। ऋषि मुनि जितने हुए, उनको कभी भी कन्हैया के दर्शन नहीं हुए।
जैसे भागवत में देखिए एक उल्लेख आता है कि अन्य याचना भगवान ने की थी। जब भगवान अपने सखाओं के साथ में जब खेल रहे थे यमुना के किनारे पर, आज खेलते खेलते उनको थोड़ी सी भूख लगी और आज वो घर से कलेवा करने के लिए कुछ भोजन घर से लेके नहीं आए थे। कलेवा जानते हैं आप लोग? आप ब्रेकफास्ट कह लीजिए, लंच कह लीजिए, डिनर कह लीजिए, उसको क्या कहते हैं? कलेवा। आज कलेवा करने के लिए ठाकुर जी अपने घर से कुछ लेके नहीं आए, भोजन लेके नहीं आए। जब भोजन लेके जब नहीं आए हैं तो उसमें क्या आज हुआ कि कुछ दूर पर कुछ ऋषिगण जो हैं आज यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे। जब यज्ञ अनुष्ठान जब ऋषिगण कर रहे थे, कन्हैया ने उनकी परीक्षा लेना चाहा कि ये प्रभु को मनाने के लिए यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि कर रहे हैं, मेरे को मनाने के लिए। देखते हैं इनकी कितनी भक्ति निश्चल है, इनकी भक्ति कितनी अच्छी है। तो आज अपने जो मित्र हैं, मधुमंगल हैं, शिदामा हैं, स्तोक हैं और अन्य जो मित्र हैं, सबको आदेश दिया कि मित्रों आप ऐसा करो, कुछ दूर पे ऋषिगण जो है यज्ञ कर रहे हैं, आप उनके पास में जाइए और अन्न की याचना कीजिए, अन्न मांग के उनसे ले आइए, हम उनका भोग करेंगे आज। सारे मित्रगण गए साथ में मिलकर के। जब मित्रगण गए हैं और ऋषियों से कहा, और ऋषि यहाँ पे यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, यज्ञ का अनुष्ठान करना शुरू किया है। जब मित्रगण पहुंचे कि प्रभु आप हमें कुछ अन्न दे दीजिए, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने डांट के भगा दिया ऋषियों ने कि अभी जाओ, हम भगवान का पूजन कर रहे हैं, नहीं अभी तो कुछ नहीं मिलेगा। जब इतना डांट के जब बालकों को भगा दिया, कन्हैया के पास में सारे बालक लौट के आए, यमुना किनारे बैठे हैं, तो उनसे बोलते हैं कन्हैया उन ऋषियों ने तो हमें डांट करके भगा दिया। तो कन्हैया ने पूछा तुमने किससे मांगा था? उन्होंने कहा तुमने कहा था ना कि ऋषियों से मांग के लेके आओ। उन्होंने कहा अच्छा ऋषियों से मांगने गए थे तो नहीं मिला। अब जो यज्ञ पत्नियां जो है, ऋषियों की जो पत्नियां हैं, उनके पास में जाओ, वो माता है, वो अवश्य कुछ ना कुछ आपको देंगी। अब सारे के सारे मित्र कन्हैया की बात को मान करके ऋषि पत्नियों के पास में जाते हैं कि माता, हे मैया, हमें भूख लग रही है, आज हम कछु अपने घर से लेके ना आए, तो कछु भोजन हमें दे दो। तो कन्हैया मंगा रहा हूं वहां पे जमुना किनारे में बैठे हुए। अब जब उन ऋषि पत्नियों ने सुना कि कन्हैया बुला रहा है, कन्हैया अन्न की याचना कर रहा है, ऐसा सौभाग्य हमें कब प्राप्त होगा। और यहाँ पे ऋषियों ने भी आदेश दे रखा था कि जल्दी से यज्ञ की जो है सामग्री लेके आइए। अब सामग्री तो ऋषि पत्नी नहीं लेके आई, उन्होंने भोजन तैयार किया, बढ़िया से पकवान तैयार किए। आज कन्हैया को हम अपने हाथ से पवाएंगे भोजन। अब ऋषि जो है, ऋषि पत्नियां जो है, भोजन तैयार करके लेके जा रही हैं। मित्र कहते हैं कि भैया हमें दे दो, हम ले जाएंगे। नहीं, कन्हैया को हमें भी देखना है, क्या पता वो हमारे हाथ से खाए। आज ऋषि पत्नियां जो हैं जमुना किनारे पे गई हैं, और जमुना किनारे पे जाने के बाद में वहां पे बैठे हैं, ऋषि पत्नियां बैठी हैं, अपने हाथ से जी को खिला रही हैं, और ठाकुर जी अपने छोटे छोटे कोमल हाथों से छोटे छोटे टुकड़े तोड़ के ऋषि पत्नियों को उनको खिला रहे हैं, और छोटे छोटे। आज ये देखिए भक्तों की पराकाष्ठा है। कल आपने जैसे बाबल प्यारा हो जो कार्यक्रम जो रात में हुआ था, जलगांव 12 बाबल प्यारो, उसमें जो आपने देखा था, तो बाबा जी ने जितने भी उद्धार किए हैं, भक्तों के हित में उद्धार किए हैं।
भक्तों की रक्षा के लिए। अब जब जिस स्त्री को घर से निकाल दिया तो उसकी 2 पुत्री थी, 2 कन्या जब उसके घर में हो गई थी, बाबा जी के पास में वो गई अर्जी लेकर के कि बाबा जी मुझे मेरी सास ने और नंद ने निकाल दिया है। अब देखिए मुझे सिंधी भाषा समझ में नहीं आई, परंतु उनके भाव जो थे, उन्होंने जिस तरीके से वो परोसा, वो चीज हमें समझ में आई। जैसे अभी हमने जो आपको बता रहे हैं, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? किन किन लोगों को समझ में आ रहा है? तो देखिए कुछ ना कुछ भाषा में अंतर है हमारी में और आपकी में, परंतु जो भाव हैं आपके और हमारे वो मिल रहे हैं। तो आपको हमारी बात समझ में आ रही है और आपकी बात हमें समझ में आ रही है। उसी तरीके से बाबा जी ने जो 2 कन्या जब हो गई थी, उसको जब स्त्री को निकाल दिया घर से बाहर, सास ने और नंद ने, बाबा जी के पास में जब गई है, बाबा जी से प्रार्थना की है कि बाबा जी ऐसे ऐसे मुझे निकाल दिया है। तो बाबा जी उसी रात को निकल करके आए हैं उसके घर के अंदर, सास को समझाया, नंद को समझाया। अब देखिए हमें ये चरित्र दिख रहा था कि बाबा जी बस एक घर में गए हुए हैं, उस समय एक घर के अंदर नहीं थे वो, जाने कितने अनेकों घरों के अंदर और थे, और घरों का उद्धार भी उस समय वो कर रहे होंगे, क्योंकि संत महात्माओं का, भगवान का खाली एक जगह काम नहीं चलता, वो हर जगह का। आप जैसे पल्लव साहब होता है, पल्लव साहब के बाद में आपसे एक एक दोहा या फिर कुछ अरदास आपसे भी करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी अर्जी भी बाबा तक पहुंचे। पल्लव साहब आप भी आगे करते हैं, अरदास करने का तरीका है कि आपकी भी अरदास वहां तक पहुंचे कि मेरी विनती यही है राधा रानी कि कृपा बरसाए रखना। होता है ना, कौन कौन मानता है बाबा जी की कृपा है? किन किन के ऊपर है? सबके ऊपर है ना। तो वृंदावन में कौन कौन चलना चाहता है? अभी चलोगे? अवई पहुंचा देंगे। नहीं बैठे बैठे पहुंचा देंगे। वो बढ़िया चकाचक एकदम ब्रज के तुम्हें आनंद मिलेंगे। नहीं की चकाचक। वृंदावन बोले मोर, हाँ मोर, बोल में शोर भयो भारी। वृंदावन बोले मोर, हाँ मोर, बोल में शोर भयो भारी। वृंदावन बोले मोर, हाँ मोर, बोल में शोर शोर भयो भारी।
से। मोर के जो पंख हैं टप 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 बीच गिरते हैं, धीरे धीरे पंख जो हैं मोर के गिर रहे हैं। और बीन कौन रहा उसको? और बीने नवल किशोर किशोर गोकुल में शोर भयो भारी वृंदावन बोली गोकुल में शोर भयो भारी गोविंद कृष्ण को भजो सही से बताना कौन कौन को लगा के वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में बाकी हरि के दर्शन भई कहीं मैयो सु समझे क्या बोला मैंने? ये कहीं मैया कसम, हाँ कहीं मैया कसम पहुंचे कि ना पहुंचे? पहुंचे। देखो हमारे ब्रज में भैया बड़ी खड़ी बोली है, बहुत खड़ी बोली है हमारे ब्रज के अंदर। हमारे ब्रज के जितने भी संत है ना वो क्या बोलते हैं कि भैया ब्रज के अंदर पता कम मानो के यहाँ पहुंच गए। आप किसी ब्रजवासी बच्चे को, छोटा बच्चा हो 8-9 साल का, उसको छेड़ देना, उसको छेड़ देना जरा सा। जब उसको छेड़ दोगे ना, जब तक वो आपको मां महंगी ना सुना दे, 4-5 गालियां ना दे दे, जब तक आप समझ में मत कि आप ब्रज के अंदर आए। ब्रज की महिमा ही यही है। ब्रज के अंदर आप गए, यहाँ तो ठाकुर जी को भी गालियां पड़ी हैं, तो आप तो चीज ही क्या हो। जब ठाकुर जी को गालियां दे देते हैं गोपियां, ये छलिया, मां कंचोर, मटकी फोड़, जने क्या क्या गालियां दे देते हैं।
तो आप तो किस खेत की मूली होंगे जब ठाकुर जी को गालियां पड़ रही हैं, परंतु उस गालियों के अंदर भी एक प्रेम है। आपका क्या है, रस्म होती है कि नहीं होती वाली, जैसे दूल्हा जाता है, दूल्हा जब बैठा होता है घर के अंदर और सास होती है और वहां की जो सालियां होती हैं, जब वो दूल्हा जब भोजन कर रहा होता है ना, तो सास होती हैं जो सालियां होती हैं उसको गालियां देती हैं भर भर के। आप क्या होता है नहीं होता ये चीज? हमारे यहाँ तो होता है कि सास और सालियां जो होंगी वो गालियां देंगी भर भर के। उससे का क्या है कि वो एक प्रेम है, वो प्रेम है। ये देखो आप इस चीज को तो मानोगे, देखो किसी ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा होता, परंतु उसकी शक्ल देखना हमें पसंद नहीं होता, और किसी ने हमारा कुछ भी बढ़िया नहीं किया होता, परंतु उससे मिलना, से बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। बोल गोदड़ी वाले घनश्याम की जय। अम्मा जरा जीवन और जो स्वागत था हाणे भोग साहब जी तारीफ़ वजायो, भोग साहब जी तैयारी थी रही है। सभी सारी संगत के जेके भी नेरण करे होती है जरण करे अति पंडाल में पहुंचन। श्री मनमोहन जी आ गए हैं, उनका सत्संग भी सुने, उसके बाद भोग साहब भी होगा। सारी संगत से जेको दरबार साहब में बाहर अति पंडाल में वे। जय बाबा गोदड़ी वाला। ॿियो विशेष सूचना, आयुष्मान कार्ड जेको स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मोदी सरकार और स्टेट गवर्नमेंट विष्णु सर बीजेपी सरकार द्वारा शिविर लगाया हुआ हुआ, उनमें 70 साल का मथे जो भी आधार कार्ड अचे उन 5 लख जो हिते आधार कार्ड ठाहे ॾियनि हथ के हथ। सिर्फ आधार कार्ड खणी जो 5 लख जो आयुष्मान कार्ड ठहंदो, जो भविष्य में भगवान न करे कंहिंखे खपे पर सभिनि जो ठहियलु हुजे। ॿियो सामान्य आयुष्मान कार्ड जेको थींदो आहे, घर में एक राशन कार्ड हुआ, उनमें 5 नाला होंदा, 3 नाला होंदा, 8 नाला होंदा, और राशन कार्ड खणी जो तो उनके भी 50,000 रुपए जो उन जो मेडिकल क्लेम मिलदो सरकार के तरफा। वो भी राशन कार्ड और आधार कार्ड खणी उन भी राशन कार्ड यो आयुष्मान कार्ड रखो। यो लाभ वठण निःशुल्क ते शिविर लगाया हुआ गोदड़ी धाम में, बाबा जी आशीर्वाद सां अची करे इन जो लाभ उठाओ और पंहिंजे दोस्त यार इष्ट मित्रनि खे भी ॿुधाइनि कि ये सेवा चालू है। बोल गोदड़ी वाले घनश्याम की जय। सारी संगत के अचो की साईं जो साईं कृष्ण मनमोहन जी जो सत्संग ॿुधनि। बोल गोदड़ी वाले घनश्याम की जय। तो आप अभी चले कहाँ चल रहे थे हम? गालियां दे रहे थे, गालियों को बड़ा ध्यान। तो देखिए प्रेम की बात चल रही थी, प्रेम में अब ये हमारे गोदड़ी धाम उल्लासनगर से वहाँ के महिला के अध्यक्ष हैं गौरी गिगवानी, मतलब हमारी भाभी। इनकी कुछ सिफारिश है, फरमाइश है, जो भजन साईं जी को बोले हैं वो आज थोड़ा सा उनको सुना दीजिए। बोल गोदड़ी वाले घनश्याम की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो हम लोग बड़ा मार्मिक प्रसंग चल रहा था कि प्रेम, अब प्रेम की वजह से ही आप लोग हमसे कुछ बातें कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हम यहाँ तीसरी बार आए हैं भैया, हम तीसरी बार आए हैं, क्या प्रेम हुआ कि नहीं हुआ हमसे? थोड़ा बहुत थोड़ा लगाव जुड़ा कि नहीं जुड़ा आपका हमारे साथ में? जुड़ा ना? तो
देखिए प्रेम की बात तो चली रही थी और कुछ लोग पूछते हैं कि महाराज जी हमें भक्ति करने में ध्यान नहीं लगता। अभी हमारा एक अभी बैठे थे कमरे के अंदर तो उनका एक प्रश्न था कि महाराज जी हमारा भक्ति करने में दिमाग नहीं लगता। तो हमने कहा कि भागवत का श्लोक पढ़े करो कोई भी, या गीता का कोई श्लोक पढ़े करो कोई भी। लोग एक श्लोक तो याद नहीं होगा महाराज जी, उन्हें पढ़ लिया करो, लोग पढ़ा भी नहीं जाएगा। लोग अगर पढ़ा भी नहीं जाएगा, लोग आधा श्लोक याद कर लो, उसी को रटते रहो, उससे भी बेड़ा पार हो जाएगा। लोग आधा भी नहीं रटा जाएगा। हमने कही कि एक चौथाई श्लोक आधे से भी आधा वो कर लीजिए। तो श्लोक आर्धम श्लोक पादम वा, आधे से भी आधा कर लीजिए, परंतु तो श्लोक कौन सा है, क्या हमें पाठ करना है, उसका हमें ध्यान देना है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। एक श्लोक ये है, इसको आप जब भी रटेंगे, जब भी प्यार से गाएंगे कि आइए एक वृंदावन पे प्रेम भराए भजन है, बड़ा प्यारा है, अद्भुत है, आपको भी अच्छा लगेगा। ओ श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन वृंदावन। ओ श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन, सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट किया
चारों